वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद। कुछ तो खास है यहाँ की मिट्टी में। 20वीं सदी में अहमदाबाद साक्षी बना भारत की स्वतंत्रता क्रांति का, देश की औद्योगिक क्रांति का। और अब 21वीं सदी में अहमदाबाद लेगा एक और कमान, भारत की खेल क्रांति का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत खेल क्षेत्र में सिद्धि की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और गांधीनगर लोकसभा के सांसद और माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह और गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में भारत की इस सिद्धि का सूत्रधार बना है अहमदाबाद। साथ ही शहर के वाइब्रेंट स्पोर्ट्स कल्चर को नई ऊर्जा दे रहे हैं माननीय केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और गुजरात के माननीय गृह एवं खेल राज्य मंत्री श्री हर्ष संघवी। इन्हीं के दूरदर्शी नेतृत्व में अहमदाबाद में तैयार हो रहा है एक वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इकोसिस्टम। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम के निर्माण से अहमदाबाद विश्व के खेल नक्शे पर अपनी अनूठी पहचान बना चुका है। और अब स्पोर्ट्स की इस क्रांति में जुड़ा है एक और गौरवशाली अध्याय। अहमदाबाद के नारायणपुरा विस्तार में 20 एकड़ भूमि पर फैले 1,18,000 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्र और 825 करोड़ रुपए की लागत से बना वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। गुजरात के इस सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को 4 विशाल ब्लॉक्स में डिजाइन किया गया है। ब्लॉक ए है एक्वाटिक स्टेडियम। 1,750 दर्शकों की क्षमता से इस ब्लॉक में है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए ओलंपिक स्तर के स्विमिंग, आर्टिस्टिक स्विमिंग, वाटर पोलो और डाइविंग पूल्स। ब्लॉक बी है सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस। यहाँ बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ताइक्वांडो, वुशु जैसे खेलों के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था, साथ ही है 300 खिलाड़ियों के लिए रहने की सुविधा। तो ब्लॉक सी है इंडोर मल्टी स्पोर्ट्स अरीना। 5,200 दर्शकों की क्षमता वाले इस विशाल ब्लॉक में है ओलंपिक स्तर का इंडोर हॉल, जहां बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, फेंसिंग, विभिन्न खेलों के लिए विशाल कोर्ट्स और जूडो, कुश्ती जैसे खेलों के लिए मल्टीपर्पस हॉल। विश्व भर के खिलाड़ी जब यहाँ प्रतिस्पर्धा करेंगे तब ये नजारा देखने लायक होगा, है ना? ब्लॉक डी है कम्युनिटी स्पोर्ट्स सेंटर, जहां है टेबल टेनिस, बैडमिंटन, इंडोर शूटिंग, स्नूकर, स्क्वॉश जैसे इंडोर स्पोर्ट्स एवं वॉलीबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल जैसे आउटडोर स्पोर्ट्स की सुविधा और फिटनेस सेंटर जैसी सुविधाएं। बिजली के लिए 274 किलोवाट सोलर प्लांट से सज्ज ये बिल्डिंग इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लैटिनम रेटिंग से प्रमाणित है। यहाँ सैनिटाइज्ड पैसेज और आवागमन की सुगमता के लिए 7 विशेष एंट्री पॉइंट्स द्वारा खिलाड़ियों और दर्शकों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। अहमदाबाद का लक्ष्य है वर्ष 2036 के ओलंपिक गेम्स का आयोजन, जिसे साकार करने के लिए अहमदाबाद आज विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स कंपटीशन इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक ट्रेनिंग फैसिलिटीज के साथ पूरे देश में अग्रसर बन चुका है। तभी तो ओलंपिक के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े खेल उत्सव वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के आयोजन का महत्वपूर्ण केंद्र बनने वाला है अहमदाबाद। और 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन के लिए भारत सरकार की बिड के लिए भी चुना गया है अहमदाबाद। आज भारत के खेल जगत के लिए सुनहरा अवसर आया है, क्योंकि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के करकमलों से 825 करोड़ रुपए की लागत से बना वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का हो रहा है लोकार्पण। ये वर्ल्ड क्लास कॉम्प्लेक्स के जरिए अब अहमदाबाद न सिर्फ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का यजमान बनेगा, बल्कि देश के होनहार खिलाड़ियों के प्रशिक्षण का विशाल केंद्र भी बनेगा।
गुजरात में खिली स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को ये कॉम्प्लेक्स अत्यधिक मजबूती देगा। तो हो जाइए तैयार, अब खिलाड़ियों के पसीने से अहमदाबाद की मिट्टी सींचेगी, खेल वीरों की ऊर्जा से नए रिकॉर्ड्स की राह सजेगी। वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहां भारत की खेल भावना का उत्सव सारी दुनिया देखेगी।